नमस्कार। सोशल स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जियोग्राफी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमने 2 क्लासें ली और दोनों क्लासों में हमने राजस्थान के जो प्राचीन नामकरण है, जो पौराणिक कथाओं में नामकरण दिए गए, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, वैदिक काल हो गई, इन सब में जो नाम बताए गए हैं उनको लेकर हमने चर्चा की। हमने आगे बढ़ के राजपूताना क्यों कहा गया, किसने कहा, उसको लेकर चर्चा की और ये दोनों क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान जियोग्राफी को लेकर। हमेशा क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज की क्लास में राजस्थान के सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति, जिसने इतिहास के साथ साथ राजस्थान के एकीकरण को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो उस वक्त तक नहीं रहे हों, लेकिन राजस्थान के अंदर उनकी जो किताब है, उनकी किताब ने राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के किस जिले के, किस स्थान के संबंध, किस रियासत के संबंध एक पूरा स्टेट बना सकते हैं, राज्य बना सकते हैं, उनको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने ला के रखी। हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसको पूरी दुनिया में घूमने का शौक हो और घूमता रहा, घोड़े पे बैठ के घूमता रहा, लिखता रहा, चीज़ों को पूरे भारत में घुमा, राजस्थान में स्पेशली घुमा, राजस्थान के ऊपर एक किताब पूरी लिखी। आने वाले उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी के द्वारा कुछ किताबें उनको लेकर बताई गई। ये सारी चीज़ें हुई है जिसने राजस्थान में राजस्थान को बनाने की भूमिका में अपना बड़ा योगदान दिया है। इसको लेकर चर्चा करनी है तो ध्यान से सुनना, काफ़ी डीपली हम जाने वाले हैं और आपको जानकारी बताने वाले हैं, तो समझना इस चीज़ को। ये जो आपके सामने राजस्थान है, आपको पता है कि यहाँ से चंबल नदी गुजरती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ से मध्य प्रदेश से ऐसे गुजरती है। कितने सारे देश हैं जिनकी सरहदें जो होती है, वो सरहदें नदियों के या समुद्रों के किनारे से 2 देश अलग हो जाते हैं, नहीं तो वो देश फिर एक रहते हो। काफ़ी सारे देश हैं जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, लेकिन काफ़ी सारे देश होते हैं जिनकी सरहदें समुद्र को किनारे होती है। राजस्थान में भी अगर ऐसा हो सकता था कि चंबल नदी के इधर वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में जा सकता था, चंबल नदी के इधर वाला हिस्सा राजस्थान में आ सकता था, सिंपल सी बात है। फिर भी इस क्षेत्र को राजस्थान के अंदर क्यों रखा गया? ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई किताब है, उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। इधर हो सकता था कि राजस्थान का हिस्सा, सिंधु नदी गुजरती है, आपको पता है, उस सिंधु नदी के इधर हो सकता था और बाकी का हिस्सा इधर हो सकता था। जो पाकिस्तान बनाया गया उसमें हम कह सकते थे कि पाकिस्तान का हिस्सा इधर होगा, लेकिन यहाँ पे क्यों रखा गया और पंजाब यहीं से अलग क्यों हुआ, पूरा पंजाब एक क्यों नहीं हुआ? ये सारी चीज़ें हैं, इनको समझना पड़ती है, उनको ध्यान से देखना पड़ता है। सिंधु नदी एक काफ़ी बड़ी नदी है, हो सकता था कि पाकिस्तान को भारत से अलग करने की जो सरहद है वो सिंधु नदी हो सकती थी, लेकिन वो किसी स्थान को रखा गया। ये क्यों हुआ है, किस प्रकार की चीज़ें, उनको देखते हैं। 1829 में लिखना, इसको 1829 में लाइन लिखना, 1829 में प्रथम बार राज्य का नामकरण राजस्थान दिया गया। 1829 में प्रथम बार राज्य का नामकरण राजस्थान दिया गया। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इस नाम को मतलब बताया गया, लिख देना, कहा गया। इसके साथ उन्होंने राजस्थान और रजवाड़ा कहा। 1829 में ये चीज़ें कही गई, राजस्थान कहा, रजवाड़ा कहा, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछ लिया जाता है। राजस्थान नाम देने के लिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनकी एक बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी गई। इनके द्वारा एक बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी गई। इसी बुक का एक नाम और लिखना, इसी बुक का एक नाम और दिया गया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, लिखना, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत, सेंट्रल केंद्रित, वेस्टर्न पश्चिम, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है।
राजपूत के पश्चिमी जो देश है, दिल्ली के पश्चिम में या आसपास के क्षेत्र, उनको लेकर बात बताई गई है ऑफ इंडिया। ये बुक तो ध्यान रखना, एनाल्स की बुक और ये वाली, ठीक है, दूसरी जो सेंट्रल वाली हमने दोनों बुकें आपको लिखाई, ये एक ही बुक है, नाम अलग अलग है। अब इनकी पत्नी आएगी, वो एक नई बुक बताएगी, ठीक है, लेकिन ये एक ही बुक है जिनके नाम अलग अलग हैं। तो एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान दिया गया, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब समझना है, यहाँ पे शिलालेख मिले राजस्थान के अंदर, कर्नल जेम्स टोड ने उन पर चर्चा की, लोगों से बातें की, कथाओं को जाना, कहानियों को समझा, परखा और राजस्थान के संबंधों को लेकर चर्चा की। जब इस किताब को हम पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ी बारीकी है, उसको भी समझ लेना। जब इस किताब को हम पढ़ते हैं, किस रियासत की भाषा, किस रियासत की बोलियाँ, किस रियासत के दूसरी रियासत के साथ संबंध, ये सारी चीज़ें बताई गई है। इन चीज़ों को महत्वपूर्ण मानकर राजस्थान के एकीकरण में इस किताब का काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो ये इस किताब को लेकर थोड़ी सी जानकारी जी तो हमने आपको दी। कर्नल जेम्स टोड की एक कृति और है, और ये इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशन हुई, जो हमने आपको कहा ना कि इनकी पत्नी के द्वारा। तो 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसको हम मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो जाती है। लेकिन घूमते रहे, किताबें लिखते रहे, मौज थी, मस्ती थी इनके। अंग्रेज, देखो, अगर हमारा घर है, ठीक है, तो हमें पता है कि कचरा ना हो रहा हो, सफाई करनी है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है। कोई मेहमान हमारे घर में आए और उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, उनको क्या लेना देना हमारा घर कैसा है, उनको क्या लेना देना, वो तो मस्त कचरा है, हो रहा है, होने दो, वो तो मौज मस्ती करे। अंग्रेज यही थे। देश राजस्थान में आए, भारत में आए, मौज मस्ती, गुलाम बना रखा भारतीयों को, जो चाहिए छीन रहे हैं, कपड़े चाहिए छीन रहे हैं, पैसे चाहिए छीन रहे हैं, टैक्स छीन रहे हैं, सब कुछ छीन रहे हैं। मतलब भारत के पास, भारत वालों की जमीन के कागजात भी नहीं थे। बैंक खोले गए अंग्रेजों के द्वारा, कलेक्ट्री प्रशासन बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, मुद्रा बनाई गई अंग्रेजों के द्वारा, नहरें बनाई गई, रेलें बनाई गई, सब अंग्रेजों के द्वारा। पहले इतिहास में बनाई गई ऐसा नहीं है, लेकिन इसको एक आधुनिकता की ओर ले जाने वाला काम जो किया अंग्रेजों ने किया था। सिंपल सी बात है। अब अंग्रेजों ने बैंक खोले, भारतीयों को लोन मिला नहीं, बाहर की कंपनियों को लोन मिला और 5% का लाभ का मुनाफा दे दिया गया, आगे वादे कर दिए गए, दे दिया गया। तो फिर ऐसे कर्नल जेम्स टोड जैसे लोगों का काम क्या था? घोड़ा लेकर घूमना, लोगों से पूछना, मौज मस्ती करना, ठीक है, यही काम था। तो इसलिए लिखी गई चीज़ें। भारतीयों के पास टाइम नहीं था इतना कि वो चीज़ें लिखे। वो तो फिर बाद में पढ़ाई करने लगे, शिक्षित वर्गों को पता चलने लगा कि अंग्रेज तो हमें मूर्ख बना रहे हैं, बिल्कुल ही, मतलब पागल बना रहे हैं, आधुनिकता नाम पे देश को लूटते ही जा रहे हैं। फिर जाके चीज़ों को समझने लगे और फिर किताबें लिखी जाने लगी। लेकिन ये चीज़ें देखना, यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड की हमने बात की, 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1835 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद किताब का प्रकाशन होता है, ठीक है। पश्चिमी भारत की यात्रा की थी, तो इस किताब का नाम भी दिया गया ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो लिख देते हैं हम, ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। देखो, ये चीज़ें हैं, इन्होंने ही कलेक्टरियाँ लाई है। जो कागज़ पे जो सीमित है ना चीज़ें, हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना, ये अंग्रेजों की ही देन है। पहले नहीं था ऐसे, पहले सील लगा दी जाती थी, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन हस्ताक्षर करना, उनको प्रमाणित करना, कागज़ पे जो लिख दिया वो फाइनल है, बदला नहीं जा सकता है। किसी ने अगर अपनी ज़मीन दी है तो कागज़ पे लिखने के बाद वो ज़मीन रहेगी। उस सारे कागज़ों को इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें अंग्रेजों के द्वारा ही की गई। तो ये जो प्रोसेस थी, अब ये किताबें अपने आप में प्रमाणिक है इनके द्वारा। अब किताब कोई लिखी, उसको प्रकाशन करना जरूरी है। आज लोकसभा के अंदर एक मुद्दा आया, ठीक है, जो नरवणे, जो सेना के प्रमुख अधिकारी थे, वो उनकी किताब को लेकर, राहुल गांधी
बोलने लगे, सरकार ने रोक दिया, स्पीकर ने रोक दिया, सब ने रोक दिया, बोलने ही नहीं दिया। पूछा क्यों नहीं, तो बोला कि प्रकाशन ही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि प्रकाशन नहीं हुई है, लेकिन अमेज़न पे तो अवेलेबल है। कहा कि भारत में प्रकाशन नहीं हुई, नहीं बोल सकते। तो किताब का प्रकाशन होना कितना ज़रूरी है, आप सोच सकते हो। एलओपी को, मतलब 70% जो जनसंख्या इस देश के अंदर, जिसका नेतृत्व एलओपी अकेले कर रहा है, लोकसभा का प्रतिपक्ष के नेता एलओपी अकेले कर रहे हैं, उनको नहीं बोलने दिया गया। क्यों? क्यों? इसलिए कि किताब का प्रकाशन ही नहीं हुआ है। तो अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी सारी किताबें लिखी गई, लेकिन उनका प्रकाशन करना जरूरी था। यहाँ पे एक डर और था अंग्रेजों को, ऐसा ना हो कि किताबें अंग्रेजों के खिलाफ ही लिख दी जाए कहीं। तो ऐसी चीज़ें थी, इसलिए प्रकाशन करना, उनको पढ़ना, फिर उन किताब को छपने देना, ये सारी चीज़ें होती थी। एक चीज़ और नोटिस करना है यहाँ पे, राजस्थान की जो सभ्यता थी, जिसमें काफ़ी सारी सभ्यताओं की खोज की गई, या भारत के अंदर भी खोज की गई काफ़ी सारी सभ्यताओं की। जब सभ्यताओं की खोज की गई तो उन सभ्यताओं की किताबें लिख दी गई, सभ्यताओं के बारे में बता दिया गया, लेकिन प्रकाशन काफ़ी सालों बाद हुआ है। काफ़ी सारे मतलब कि दबाव डालने पर प्रकाशन हुआ, और फिर विश्व में भारत की छाप गई थी, पहले नहीं गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई है, तो समझना। ट्रैवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रैवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया किताब लिखी गई, भारत की पश्चिमी यात्रा को प्रकाशित करवाया गया। तो आप इस किताब का नाम लिखिए, दूसरी किताब थी कर्नल जेम्स टोड की। और ये जो किताब थी, इसके अंदर राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान की परंपराएं और भौगोलिक विविधताओं को लेकर चर्चा की गई। तो ध्यान रखना यहाँ पे, ये मरुस्थल, अरावली, इनको लेकर चर्चा की गई है। तो एक चीज़ और नोटिस करना और इसको बारीकी से देखना, यहाँ पे एक सभ्यता मिली है, यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता मिली है। ठीक है, हनुमानगढ़ गंगानगर हिस्से में मिली है। तो यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता मिली, तो यहाँ पे आप देखिए कि आज की स्थिति को देखिए कि यहाँ पे कितने लोग रहते हैं। उस स्थिति को देखिए कि वहाँ पे कोई अधिकारी मतलब सेना से भाग गया, भागता भागता वहाँ पे पहुँचा, तो उसको कुछ टिल्ले दिखे, तो मतलब वहाँ पे कोई पहले गया ही नहीं था। और ये कब कब की बात है, कुछ सालों के पहले की बात है, मतलब 100-150 सालों पहले की बात है, कि वहाँ पे कोई गया ही नहीं था। समझ रहे हो उस चीज़ को, कि वहाँ पे पहले कोई गया नहीं था, मतलब जनसंख्या ही इतनी कम थी कि राजस्थान के क्षेत्रों में जा ही नहीं सकते थे। अब कर्नल जेम्स टोड मान लीजिए कि यहाँ से, यहाँ पे है अजमेर, ठीक है, यहाँ पे अजमेर से वो निकलता है व्यक्ति, तो वो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो बीच में उनको बस जंगल ही जंगल मिलेंगे, कुछ जगह मिलेगी जहाँ पे लोग रहते होंगे, बाकी पूरा इलाका खाली, कोई नहीं रहता है। ऐसे दौर में घूमना फिरना, इस जगह से उस जगह पे जाके वहाँ से उनको पहुँचना, यहाँ पे इनको पहुँचना, कि आपके आदान प्रदान कैसे हो रही चीज़ें, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं जो कॉल करके बात कर लें। उस व्यक्ति को आके पूछना पड़ता था कि यहाँ पे सामान कैसा है, फिर वापस जाके उसको बताना पड़ता था कि ऐसा सामान है वहाँ पे, हाँ 1 नंबर है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। एक चीज़ लिखना, कर्नल टोड ने अपनी इस लाइन को लिखना, इस बुक के नीचे पॉइंट लिखना जो महत्वपूर्ण है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताबों में यहाँ की जागीरदारी व्यवस्था की चर्चा की, ठीक है, का जिक्र किया, और उस समय की अर्थव्यवस्था का ये आधार थी। जागीरदारी व्यवस्था सुना होगा आपने, वो आधार था। उन्होंने राजस्थान की रियासतों, आगे लिखना, उन्होंने राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक ढांचे और उनके आपसी संबंधों को दुनिया के सामने रखा, जिससे आगे चलकर राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण का आधार बना, जो चर्चा हमने की। तो ये लाइन हमने बोला जो लिखा दिया, लेकिन एक चीज़ और लिखना इसमें कि जो एक बुक है इसके अंदर सांस्कृतिक, ठीक है, पारंपरिक और भौगोलिक विविधताओं का वर्णन, ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो किया गया है। और जैसे कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान कहा है, समझना इसको, राजस्थान कहा है, ठीक है। अब एक राजस्थान भी तो कहा है। राजस्थान तो राजाओं का स्थान होता है, ठीक है, और राजस्थान का मतलब होता है राजाओं का निवास, के निवास करते थे। तो दोनों को लिख देना, राजस्थान राजाओं का निवास, राजस्थान राजाओं का स्थान। तो ये ठीक है। कर्नल जेम्स टोड ने सिर्फ नाम नहीं दिया था, कर्नल जेम्स टोड ने एक माला होती है, उस पूरी माला को बनाने का काम किया। वो सारे हिस्सों की बाउंड्री, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, मतलब अंतर्राज्यीय जो
बॉर्डर है, ठीक है? इसको लेकर उन्होंने एक माला पिरोई है पूरे राजस्थान को लेकर, और ये राजस्थान का जो पूरा मैप है ये कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बनाया गया है। पूरा नहीं लेकिन हल्का-फुल्का तो बनाया गया है। ये कर्नल जेम्स टोड को लेकर कुछ जानकारियाँ थी जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।